जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव भक्ति सागर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य रामाशंकर द्विवेदी। आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से संबंधित 10 रहस्यमयी प्रमुख बातें। यह देश के इकलौते उड़ीसा राज्य के पुरी में बसे भगवान श्री जगन्नाथ जी के विषय में जानकारी है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयई सप्तैते मोक्षदायिका। यह सातों पुरियों में एक एक पुरी सब मोक्ष प्रदान कराने वाली है। इसमें आइए जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा से संबंधित 10 प्रमुख बातें। आइए पहले बिंदु पर हम सब नज़र डालते हैं। यह भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, यह बहुत पवित्र मानी जाती है। इस रथ यात्रा में श्री बलराम जी, श्री कृष्ण जी और देवी सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ का निर्माण किया जाता है। रथ पर सबसे आगे श्री बलराम जी, बीच में देवी सुभद्रा और पीछे श्री कृष्ण भगवान का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। आइए दूसरी बिंदु पर हम ध्यान देते हैं। श्री बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल या पीला होता है। आइए तीसरी बिंदु पर ध्यान देते हैं। भगवान जगन्नाथ की नंदी घोष रथ का ऊंचाई सबसे अधिक होता है। इसकी ऊंचाई 45.5 फीट होती है। और वहीं जबकि श्री बलराम जी का ताल ध्वज सिर्फ 45 फीट का होता है, और वहीं देवी सुभद्रा जी का दर्पदलन रथ जो है वह 44.5 फीट का होता है। आइए चौथी बिंदु पर ध्यान देते हैं। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ी से बनाया जाता है। जो खूब पका हुआ शुद्ध नीम का लकड़ी होता है, उससे बनाया जाता है, जिसे दारू कहते हैं। इसे के लिए नीम के स्वच्छ और सबसे अच्छे क्वालिटी के पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर के खास कमेटी का गठन किया जाता है। यहीं आइए हम 5वें बिंदु पर ध्यान देते हैं। रथ निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे का प्रयोग नहीं किया जाता है, या अन्य किसी धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के आरंभ में होता है, और यह अक्षय तृतीया से रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। यहीं आइए छठे बिंदु पर हम बात करते हैं। जब तीनों रथ तैयार हो जाता है, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में बैठकर यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं, और सोने की झाड़ू लेकर के रथ, मंडप और पूरे रास्ते को साफ करते हैं। आइए 7वें बिंदु को जानते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ होता है। ढोल, नगाड़ा, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इस रथ को खींचते हैं। कहते हैं, जिसको रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे महाभाग्यवान समझा जाता है। आइए 8वें बिंदु को जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, श्री बलराम जी और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करती हैं।
गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। आइए 9वें बिंदु को जानते हैं। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान जगन्नाथ के मौसी का घर कहा जाता है। एक पौराणिक मान्यता है कि देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, श्री बलराम जी और देवी सुभद्रा की विग्रह का निर्माण यहीं किया था। आइए 10वें और अंतिम बिंदु को जानते हैं। आषाढ़ मास के 10वें दिन रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा को, इस रस्म को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है, बहुड़ा रथ यात्रा कहा जाता है। जो भगवान के इस चरित्र को जानता है, सुनता है, उनके सब पाप सुनने मात्र से समाप्त हो